हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग शनि ग्रह की चर्चा कर रहे हैं कि उनके गोचर के क्या प्रभाव होने वाले हैं, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे तुला लगन के लिए। शाम के वीडियो में हम कन्या लगन को भी कवर कर लेंगे। सबसे पहले ये देखें कि जब हम इस पर्टिकुलर लगन की बात कर रहे हैं तो पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारे शनिदेव का जो प्लेसमेंट होने वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वजह से जो भाव प्रभाव थे वो कहीं ना कहीं एक तो 7th हाउस पे इम्पैक्ट की संभावना बनती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो बन रही है वो क्या बन रही है कि यहाँ से इनकी 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस सेविंग्स की तरफ कुछ ना कुछ इफेक्ट कर सकती है या फैमिली के अंदर कर सकती है। साथ ही साथ 7th एस्पेक्ट जो है वो अर्निंग्स को लेकर किसी तरीके के कुछ चेंजेस पे या वर्क करने की तरफ आगे बढ़ सकती है। अब आज के इस वीडियो में पहले पार्ट को आप आराम से देख सकते हैं, लिंक शेयर हो जाएगा आई बटन पे। आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये रहेगी कि आपकी अलग अलग सूर्य या चंद्रमा की राशियां हो सकती हैं। तो आपकी कुंडली में सूर्यदेव कहीं बैठे हैं, उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये इवेंट्स क्या कुछ हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्यदेव जो है वो लगन के अंदर बैठे हैं। इस कंडीशन में ये जो गोचर हो रहा है वो इस लगन कुंडली से भी कहीं ना कहीं 5th हाउस लॉर्ड का 5th हाउस में गोचर है। एट द सेम टाइम ये गोचर सूर्य के कंपैरिजन में देख लीजिए तो लाभ भाव के स्वामी के रिस्पेक्ट में भी होगा, एक चीज। दूसरा, ये गोचर सूर्य कुंडली के हिसाब से देखें तो पंचम भाव के स्वामी पंचम में देखेंगे, पहली कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, लगन कुंडली से भी ये शुभ बन रहा है और आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी शुभ बन रहा है। लेकिन कंडीशन यही कि जो दशाएं हैं उनको देखना पड़ेगा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाएं क्या चल रही हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके महादशा से कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन जरूर ले रही है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव वे में जा रही हैं तब ये पीरियड आत्मा के लिए भी फायदेमंद दिखाई देता है और लगन के लिए भी। लेकिन अगर ये दशा नेगेटिव तरफ से चली गई तो फिर ये चुनौती खड़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर गोचर है इसमें सूर्य और लगन दोनों सेम है, आत्मा के ऊपर भी कोई प्रभाव आएगा और साथ साथ मटेरियलिस्टिक वे पे भी साथ आ जाएगा। इसलिए मान लीजिए कहीं कुछ लॉसेस वाली दशा चल रही हो सपोज, तो क्या हो सकता है कि यहाँ से फ्रेंड्स का, आपको फ्रेंड्स से कहीं दूर जाना पड़ रहा है। 11th हाउस फ्रेंड्स का भी होता है और ऐसा माना जाता है कि शनि जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से तो ज़्यादा दूर नहीं करते लेकिन रिलेशन से दूर करते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ शनि बैठ के यहाँ पे दृष्टि दे रहे हैं तो मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, सूर्य के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ से इनका गोचर नवम पंचम का गोचर है जो कि लाभ भाव के लिए एक पॉजिटिव गोचर कहा जा सकता है। तो आर्थिक उन्नति के लिए ये गोचर फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, अगर दशा आपकी सही चल रही है तो। सूर्य पिता का भी कारक है, सूर्य सरकार का भी कारक है, सरकार से जुड़े हुए लाभ, और उस कंडीशन में आपके कर्मा जो 2.5 साल में होने वाले हैं वो आपको सरकार से लाभ दिला सकते हैं। एक कंडीशन तो ये बनी। अगर मान लीजिए आपके कुंडली में सूर्यदेव यहाँ बैठे हो तो इस कंडीशन में आपके लाभ भाव के स्वामी कहाँ पे गए हुए अपने से कहीं ना कहीं 4 घर आगे सुख भाव में बैठे। अच्छी कंडीशन कही जा सकती है क्योंकि मित्र राशि के हैं। ऐसे में इस पर्टिकुलर लगन से भी देख लीजिए तो ये 4 घर आगे हैं। 8 नंबर से देखें तो शनि 4 घर आगे हैं और वहीं के स्वामी है। इस कंडीशन में भी सरकार से लाभ हो या किसी तरीके के आर्थिक लाभ हो या पिता से जुड़े हुए कुछ सुखों की बात हो तो उसमें एक पॉजिटिविटी का अनुभव हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट, सूर्य से दशम में है आपके, शनि से दशम में है सूर्य और सूर्य से चतुर्थ है शनि। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? 4 और 10 का कॉम्बिनेशन। तो जो लोग गवर्नमेंट से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक संभावना बन सकती है। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं तो इस फॉर्मेशन के अंदर गवर्नमेंट से जुड़ के या फादर से जुड़ के कर्म होने वाली संभावनाएं नजर आती हैं। एज फैक्टर को भी ध्यान रखिएगा, दशा को ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी छोटे बच्चे के में आ जाए तो हम ये चीज़ इस तरीके से रीड करेंगे, थिंग्स रिलेटेड विद द फादर, और जो वर्किंग एज में आ जाए तो हम वहाँ पे कहेंगे कि थिंग्स रिलेटेड विद द आपका प्रोफेशन। ज़्यादा बड़े एजेस में आ जाए तो ये वाले चीज़ को फिर आप अलग तरीक़ों से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपकी संतान है तो ये आपकी संतान की वाइफ है तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी हो सकती है। ये भाव के प्रभाव को ध्यान में रख के और उम्र के प्रभाव को भी ध्यान में रख के बात की जाएगी। इसके बाद अगर चर्चा की जाए, यहाँ पे अगर ये प्लेसमेंट है तो मेरे हिसाब से तो शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा के पोजीशन से भी, सूर्य की पोजीशन से भी सुख भाव का स्वामी सुख में है, कोई ज़्यादा चुनौती नहीं है। अगर सूर्य की प्लेसमेंट यहाँ पर है तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक चैलेंज बनेगा। ये चैलेंज क्यों बनेगा इसको समझ लीजिए।
देखिए, एक तरफ से ये जो प्लेसमेंट है, ये आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिखा रही है? संघर्ष दिखा रही है। अपने से 3 घर आगे गए ना, तो जब भी लगन से 3 घर आगे क्रूर ग्रह बैठे, तो संघर्ष के लिए अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा संघर्ष कराता है। तो जब ये फॉर्मेशन आ रहा है, तो इस फॉर्मेशन में ये संघर्ष जो हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? किसी तरीके के लाभ के लिए, अर्निंग्स, इनकम्स के लिए यहाँ पे किसी तरीके का कुछ संघर्ष मुमकिन हो सकता है। अगर दशा पॉजिटिव गई, तो इस पीरियड में आप 2.5 सालों के अंदर काफ़ी अच्छे गेन्स को डेवलप करने में सक्षम होंगे। शुरुआत में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। रीज़न क्या दे रहा हूं मैं? रीज़न ये दे रहा हूं कि इस सूर्य से ये 3 घर आगे, और 3 घर के आगे होने का मतलब, जब कभी भी तीसरे घर की बात आती है तो साहस और पराक्रम दिखाना पड़ता है। नेचुरली तो मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आत्मा को साहस पराक्रम दिखाना पड़ रहा हो, फादर को कुछ साहस पराक्रम देखना पड़ रहा हो, या आपको कुछ साहस पराक्रम दिखाना पड़ रहा हो रिगार्डिंग योर गेन्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके कुंडली में सूर्यदेव यहाँ बैठे तो इस प्लेसमेंट में ये जो सिचुएशन बनती है, यहाँ से ये स्वामी जो बैठे हैं वो ऑलमोस्ट छठे होके बैठे हैं। अब कई जगहों पे हम ऐसे भी मानते हैं कि लगन से छठे घर में सूर्य भी अच्छे, शनि भी अच्छे, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से इस प्लेसमेंट को हम बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं बोलेंगे, हाँ चुनौतीपूर्ण जरूर होती है। क्यों? क्योंकि शनि की राशि में बैठते हैं और अपने से एक संबंध बना लेते हैं 6-8 का। ठीक है, इस फॉर्मेशन में ये जो सूर्य हैं, इनसे ये शनिदेव जो हैं एक घर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इसके ऊपर जो प्रभाव चल रहे थे, जब शनि पीछे थे 2.5 सालों तक, जो एक प्रभाव चल रहे थे चुनौतीपूर्ण, उसमें कमी आएगी। और अगर किसी तरीके की आर्थिक दिक्कतें या दोस्तों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे राहत मिलती हुई नजर आएगी इन 2.5 सालों के अंदर। ठीक है, अगर सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन दोनों के दोनों साझा दृष्टि दे रहे हैं। और इस लगन कुंडली से देखा जाए तो सुख भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी का ये संबंध बनता है। यहाँ पे भी ये मिक्स्ड हो जाएगा। मिक्स्ड क्यों होगा? देखिए, सूर्य और शनि साथ में बैठे हैं, अपनी राशि में आने से शनि को एक बल मिलेगा। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ी सी चुनौती यहाँ पे कही जा सकती है। थोड़ी सी चुनौती आइदर विद द गवर्नमेंट, सूर्य, या फिर हमारे लिए थोड़े से बड़े भाई की हेल्थ पे हमें फोकस करना पड़ सकता है। अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर भी समय ठीक होगा। क्यों? क्योंकि 11th हाउस बड़े भाई बहनों को दिखाता है और दोस्तों को भी दिखाता है। तो यहाँ से ये जो है तात्कालिक शत्रुता बढ़ेगी इस फॉर्मेशन में। तो ये थोड़ा सा एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हम रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। अगर ये गोचर हो रहा है तो जो भी हैं उन्हें अपने बड़े भाई बहनों से संबंध को बहुत संभाल के चलना चाहिए। ठीक है, 2.5 सालों का जब ये गोचर बनेगा, जब सूर्य से ±5 डिग्री के ऊपर ये सिचुएशन बनती हो, तो वहाँ पे खासकर ध्यान रख के चलना है। आर्थिक उन्नति में शुरुआत में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लेवल पे आपको आगे जाके गेन्स दिखाई देंगे। अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो इस पर्टिकुलर लगन के हिसाब से देखा जाए तो क्या बन रहा है? यहाँ के स्वामी होके पहले तो यहाँ बैठे हैं, ये संबंध भी कैसा है? षडाष्टक संबंध है। ठीक है, दूसरी चीज कि इस पर्टिकुलर कंडीशन से देख लीजिए, जहाँ पे सूर्य बैठे उस लगन से लाभ भाव का स्वामी कहाँ पे आ रहा है? खर्चे के भाव में आ रहा है। तो सूर्य यदि यहाँ बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, हो सकता है आपसे बेवजह के खर्चे थोड़े बढ़ जाए। क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि सुख संसाधन भाव का स्वामी कहाँ पे जा रहा है? एंटरटेनमेंट के हाउस में जा रहा है। तो बेवजह के खर्चे यहाँ पे आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा इसका पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट से जुड़ के अगर देखा जाए तो ये लाभ भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ बढ़ सकता है। रीजन इस कि शनि अपनी मूल त्रिकोण में है, 12वें का स्वामी 12वें में जाए तो खर्चों को कम कर देता है। आपके अगर खर्चे कम होते हैं तो सरकारी लाभ बढ़ता है, आपके खर्चे अगर कम होते हैं तो सरकारी लाभ बढ़ता है, अन्यथा नहीं बढ़ता। इसलिए मैं यहाँ पे अर्निंग्स को बढ़ते हुए नहीं कह रहा, यहाँ पे आपकी स्थिति आपको खर्चे कम करने की तरफ इशारा करेगी, तब जाके लाभ बढ़ेगा, अन्यथा ये नुकसान की तरफ चला जाएगा। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे बैठे इस फॉर्मेशन में दृष्टि आ रही होगी। जब दृष्टि आ रही होगी तो दृष्टि प्रभाव के कारण भी डिग्री पे ध्यान रखिएगा, ±5 डिग्री, जहाँ पे भी आपका सूर्य बैठे वहाँ से ये दृष्टि कहीं ना कहीं तीसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि मतलब होती है कुछ साहस, कुछ पराक्रम की बात हो रही है। तो यहाँ पर साहस और पराक्रम फिर होगा रिलेशंस में बड़े भाई बहन या दोस्तों के साथ होगा, क्योंकि ये साझेदारी का भाव है। ठीक है, जबकि इस पर्टिकुलर से देखेंगे, सूर्य से देखेंगे तो ये लाभ भाव है, यानी कि इसके कंटेक्स्ट में आपको फाइनेंशियल गेन्स होने की एक अच्छे योग बनते हुए दिखेंगे। इवन दो कि बीच में जब ये ±5 डिग्री का फैक्टर आएगा तो वहाँ पे आपको चुनौतियाँ भी आएंगी। मिक्स्ड नेचर का रिजल्ट हम यहाँ पे उम्मीद करेंगे। रीजन इज सूर्य जिस भाव में इस समय बैठे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन वाइज थोड़े से वीक साइड पे आते हैं।
यहाँ पे सूर्य को नेचुरल कारकत्व होता है और यहाँ पे सूर्य अस्त हो रहे होते हैं। तो इस भाव के इस प्रभाव के कारण कुछ चुनौतियों के साथ आपको यहाँ पे ये 2.5 साल में वृद्धि दिखाई देगी। सूर्य कुंडली से देखा जाए, आत्मा से देखा जाए तो कर्म भाव का स्वामी लाभ में जा रहा है, लाभ को देने का प्रयास जरूर करेगा। लेकिन हम कई बार ये कहते हैं ना कि काम हम करना चाह रहे हैं, आत्मा को मार के कर रहे हैं, मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, तो ये ऐसी स्थितियां बन सकती है। ठीक है, अगर ये फॉर्मेशन यहाँ पर आए, इस फॉर्मेशन में ये प्लेसमेंट जो है ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण प्लेसमेंट है जिनकी लगन कुंडली में ऐसा बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस गोचर के प्रभाव से देखा जाए तो ये सिचुएशन इनको लाभ दे सकती है। लगन कुंडली का स्वामी भी और सूर्य कुंडली के स्वामी भी ये दोनों ही अपनी पॉजिटिव राशि में मौजूद हैं। तो 3 लग्नों में से सूर्य लगन और एक्चुअल लगन से ये गोचर ज़्यादा शुभ फलदायक बनेगा और आपको काफ़ी हद तक अपनी ग्रोथ, अपने प्रोफेशन, अपने स्टेटस को हाई राइज देने में सपोर्ट कर सकता है। दशाएं पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये गोचर को हम यहाँ से लगाएं, यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो है ना इससे सुख भाव में बैठा हुआ है, कर्म से सुख भाव में लाभ का स्वामी बैठा है, इसलिए भी लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें इस फॉर्मेशन में तो ये अपने से 11वें हैं, ये प्लेसमेंट तो अच्छी बोल सकते हैं। यहाँ पे दृष्टि आ रही है और सूर्य से ये नवम हो रहे हैं, नेचुरली चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मेशंस देखने को मिल सकते हैं जो कि आपने पहले बहुत काम किए हुए हों। मान लीजिए किसी ने शेयर मार्केट्स में कुछ खरीद के रखा हुआ हो, यानी पहले से कुछ आपने किया हुआ है जिसका बेनिफिट इन 2.5 सालों में आपको मिलने की संभावना पूरी बनती है लाभ के स्तर पे। ध्यान रखिएगा, गेन्स के मामले में गवर्नमेंट या किसी भी चीज़ में कोई चीज़ जो पेंडिंग चली आ रही है वो पेंडिंग काम यहाँ पे अब आपको एक नेचुरल वे में किसी तरीके से अचानक से लाभ देने की सिचुएशन बनाएंगे। अगर ये फॉर्मेशन यहाँ से ली जाए तो थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थिति कही जा सकती है, लेकिन ओवरऑल कंटेक्स्ट में ये प्लेसमेंट अच्छी होगी। लगन से पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरी तरफ सूर्य से अगर देखें तो सूर्य से ये किसका कॉम्बिनेशन है, 8, 7वां घर या 8वां घर, षडाष्टक कॉम्बिनेशन है। षडाष्टक होने से कुछ चुनौतियां तो आएंगी, आइदर फ्रेंड्स के साथ हो रही हो या फिर हम अपने बड़े भाई बहनों के साथ देख लें, या थोड़ा सा हमारे को इनकम अर्निंग में भी आ रही हो क्योंकि इसका स्वामी अपने से 12वें है, तो थोड़ी सी चुनौतियां दिखा सकता है। लेकिन ये पीरियड आपसे जो मेहनत करवाएगा उसकी वजह से आपका ये जो फैक्टर है आपके स्टेटस का 10th हाउस का, उसको उन्नति मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर भाव से ये अष्टम है, तो आपको ऐसा बार बार लग सकता है मेरी जॉब रहेगी कि जाएगी, मेरा स्टेटस क्या होगा, मेरा स्टेटस क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो 2.5 साल मेहनत आपसे करवाने वाले हैं इसके कारण आपके स्टेटस में एक उन्नति आगे जाके आने वाली है। अभी आपको चुनौती महसूस होगी लेकिन आगे यही उन्नतिदायक बन जाएगा। इसके बाद अगर ये यहीं के यहीं बैठे हों तो चीज़ ठीक है, लेकिन मैरिज लाइफ को लेकर यहाँ पे सावधान हो जाइएगा। सूर्य कुंडली से देखा जाए तो 6ठे भाव का स्वामी सप्तम में आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो आत्मा है ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे से समसप्तक हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप्स, फ्रेंडशिप्स, इवन की मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए कि 6ठे भाव का स्वामी सप्तम में आने के कारण एक शत्रुता की भावना पैदा करने की कोशिश करता है, हमें उसको अवॉइड करना है। ठीक है, किसी भी तरीके से ऐसी कोई थॉट प्रोसेस, थिंकिंग डेवलप ना हो जो कि किसी तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट करती हो। दशाएं पॉजिटिव रहीं तो ये जो गोचर है ये आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक उन्नति देने में सक्षम होगा। मैं बार बार फ्रेंड्स और ये चीज़ों को क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए। शनि जो है वो वैराग्य के ग्रह तो माने जाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का ज़्यादातर गेन्स देने में वो सक्सेसफुल होते हैं। इसके बाद अगर बात करें लास्ट में, तो यहाँ पे सूर्य का बैठना, सूर्य यहाँ पे बैठे हों तो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर ये सप्तम भाव हुआ और ये 6ठे का स्वामी 6ठे में है। आप अपनी आर्थिक उन्नति के लिए काफ़ी हद तक अपने संघर्षों में पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। सो इस प्लेसमेंट में ये कंडीशन पॉजिटिव कही जा सकती है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस फॉर्मेशन में 6ठे भाव में बैठ के वो काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो हुआ पहला। अब दूसरा केस लेते हैं चंद्रमा से। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा राहत भी मिलेगी और इस फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब शनिदेव बैठे थे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे चंद्रमा के ऊपर उनकी डिग्री पे जब +-5 डिग्री से उन्होंने एस्पेक्ट किया होगा तो मन में व्याकुलता बनी होगी। ज़्यादातर या तो फादर या स्टेटस को लेके कुछ ना कुछ बना हो सकता है, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव ग्रोथ मिलेगी इसके यहाँ मूव करने से, पहला। दूसरा, लगन से भी और चंद्र कुंडली से भी पंचम भाव का स्वामी पंचम में है, काफ़ी हद तक खुशियों का माहौल, एंटरटेनमेंट का माहौल यहाँ बनने की संभावना दिखा सकता है। कंडीशन वही है, दशा सपोर्ट में होनी चाहिए। अगर दशा सपोर्ट नहीं कर रही तो फिर ये गोचर का जो मात्र रिजल्ट रहेगा वो थोड़ा सा ही रहेगा, यानी ज़्यादातर दुखों के अंदर थोड़ी सी खुशी। ठीक है, फिर भी शब्द यूज़ कर रहा हूँ खुशी वाली। अगर ये प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ चली जाती है तो यहाँ पे शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है जो कि आपका
10th लॉर्ड है। ऐसे में ये मुमकिन है कि आप अपने काम को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे बेचैन हो रहे हों, लेकिन पंचम भाव का स्वामी होकर ये एस्पेक्ट करना, पंचम भाव का स्वामी होकर के एस्पेक्ट करना, एक त्रिकोण के स्वामी का एस्पेक्ट करना, धीरे धीरे करके चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। भले मन के अंदर व्याकुलता दिखाई दे, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो ये लाभ को बनाने के लिए आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोल्ड करेंगी ये दशा। अगर चंद्र कुंडली में यहाँ पे जाके चंद्रमा बैठे हुए हैं आपकी, तो फिर इस फॉर्मेशन में देख लिए तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में, चंद्रमा जो है वो हमारे लिए मन का कारक होता है। तो हमें अपने मन में उत्साही रहने वाले हैं, उत्साह पराक्रम के साथ हम काम करने वाले हैं। ये प्लेसमेंट को अच्छा कहा जा सकता है इस कंटेक्स्ट में। ठीक है, किस चीज़ को लेके हो सकता है? आपके अपने 10th हाउस को लेकर भी हो सकता है और लाइफ में कई सारे एस्पेक्ट्स को लेकर हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली से 2nd हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में जा रहा है और 3rd हाउस का स्वामी भी है। अपनी वेल्थ को डेवलप करने के लिए आदमी पराक्रम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और उसमें उन्नति हासिल कर रहा है, ये चीज़ मानी जाएगी। यहाँ पे अगर आपके चंद्रमा बैठे थे तो आपको काफ़ी हद तक राहत दिखाई देगी, क्योंकि 7.5 का एक तो फैक्टर आप पे चल रहा था, दूसरा कि ना सिर्फ कि शनि ने चंद्रमा को बल्कि उसके स्वामी भाव को भी अपने साथ लिया हुआ था। तो यहाँ पे आपको एक राहत की सांस मिलेगी, धीरे धीरे करके आपको एक तरीके से उन्नति प्राप्त होगी। संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि चंद्रमा 4th हाउस में है। ये 7.5 जो है ये वेल्थ क्रिएशन की तरफ इशारा करती है। अगर दशा नेगेटिव चली गई तो वेल्थ का लॉस हुआ होगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये आर्थिक उन्नति की पूरी एक संभावनाओं को बनाएंगे। इतनी चीज़ों को ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए यहीं पे चंद्रमा बैठे हैं, यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली परिस्थिति बन सकती है। हो सकता है कि आप अपना खुद का कोई व्यापार की तरफ यहाँ पे मूव ऑन करने का मन बना बैठे। रीज़न क्या हो रहा है कि यह है 10th हाउस का लॉर्ड, अपने से जो बैठे हुए हैं इनकी प्लेसमेंट वो हो रही है 8वीं। तो ऐसे में आपके मन में कुछ अपने वर्क प्लेस को चेंज करने का या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का थॉट इन 2.5 सालों में आ सकता है। चंद्रमा से ±5 डिग्री पे ध्यान देते हुए चलिएगा। तो अगर उस वे में देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पर अपने प्रोफेशन को एंड करके कुछ नई स्टार्ट की तरफ बढ़ने की तरफ इशारा दिखता है, एक चीज़। दूसरा, इसको किस वे में लिया जा सकता है? अगर चंद्र राशि से देखा जाए तो 12th हाउस का लॉर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है आपके 1st हाउस के अंदर, तो कहीं ना कहीं 12वां घर जो है वो भी अपने आप को कनेक्ट करे हुए है। इस परिस्थिति में आप जो फैसले लेंगे वो थोड़ा सा जल्दबाजी वाले फैसले हो सकते हैं जो आपको लॉस करा दे, क्योंकि याद रखिए ये पीक पे जाती हुई आपकी 7.5 मानी जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चंद्रमा अगर यहाँ पे प्लेस्ड है तो ±15 डिग्री का रूल लगा के आगे बढ़िएगा और कोई भी ऐसे फैसले को हड़बड़ी में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके 10th हाउस से जुड़ा हुआ मामला है, प्रोफेशन स्टेटस से जुड़ा हुआ मामला है और 7.5 यहाँ पे इसमें कुछ चुनौती देके आपको इसमें बदलाव की ओर इशारा कर सकती है। इसीलिए दशाओं को बहुत ज़्यादा फोकस रहते हुए, हालातों को पहले फोकस करते हुए फिर यहाँ पे आपको आगे बढ़ना होगा। अगर मान लीजिए आपकी चंद्र कुंडली में यहाँ पे आपके चंद्रमा 12 नंबर के आ गए इसी लगन के अंदर, तो लगन से ये गोचर अच्छा है। चंद्रमा से अगर देखा जाए तो लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो खर्च में गए, लेकिन अपने से एक भाव आगे गए हैं, पॉजिटिव गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो लाभ है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे इनकी 7.5 शुरू भी होगी और इनको यहाँ पे इस समय आर्थिक लाभ होते हुए भी नजर आएंगे। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट है, यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दृष्टि जो चंद्रमा पे पड़ेगी तो मन में व्याकुलता, थोड़ा सा डिप्रेसिव थॉट आ सकता है। ये शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से नीच राशि होती है और वहाँ पे चंद्रमा की मौजूदगी है, तो जब इस चंद्रमा से ±5 डिग्री पर हो तो आपको मन के अंदर थोड़ा सा भय या फियर फैक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, आइदर कनेक्टेड विथ योर स्टेटस। लेकिन संभावनाएं ज़्यादा किससे जुड़ेंगी? संभावनाएं ज़्यादा जुड़ेंगी साझेदारियों से, साझेदारी से। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे सावधान रहना चाहिए पार्टनरशिप्स के अंदर, मैरिज लाइफ के अंदर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चंद्रमा थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे तो आपके प्रोफेशन के ऊपर डिस्टर्बेंसेस ना आए। लेकिन फिर भी अगर ये दूर हटाने की कोशिश करते हैं तो चंद्र कुंडली से, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड गेंस में जा रहे हैं, इसीलिए आपको किसी तरीके की आर्थिक उन्नति में मददगार साबित होंगे। इसको मैं अपने शब्दों में कहूँ तो ऐसा मान सकते हैं, हमें अपने प्रोफेशन के लिए अपने पार्टनरशिप्स में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत दिखाई देगी और वो हमें आगे जाके लाभ प्रदान करेगी। मैरिज वाले साइड पे हमें इसमें थोड़ा सा क्रूशियल फैक्टर के साथ आगे चलना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए पार्टनरशिप्स में, नई पार्टनरशिप्स को अगर हम बनाना चाहते हैं तो इमोशनल फैक्टर्स को नहीं कनेक्ट करना है, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे तो लाभ होगा। अगर ये चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पे बैठे हुए हैं तो खासकर उन लोगों को जो कि रिसर्च फील्ड में जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग कहीं ना कहीं कहना चाहिए बाहर हट के काम करते हैं, 8वां भाव है, 10th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, इस फॉर्मेशन में यहाँ पे क्योंकि ये बैठे हुए हैं तो ऑक्कल्ट में भी हो सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में भी हो सकते हैं और कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो 8th हाउस कनेक्ट होती है, जिसमें से एक होती है LIC। ऐसे जुड़े हुए लोगों को ये आर्थिक उन्नति के
तौर पे ये समय देखने को मिल सकता है। मन के अंदर एक पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है जिसमें कि आपको आपके कर्म का लाभ होता हुआ नजर आता है। यहाँ पे यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में बैठे हुए, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन से भी ये नव पंचम फॉर्मेशन है। ठीक है, नव पंचम फॉर्मेशन होने के कारण इस प्लेसमेंट के लिए भी हम कह सकते हैं कि आपको कुछ हद तक रिलीफ महसूस होगा। 3 नंबर लगन यहाँ पे बन रहा है और ये इससे नवम है। इस फॉर्मेशन से आपको काफ़ी हद तक एक रिलीफ महसूस होगा। आपके प्रोफेशन के अंदर, स्टेटस के अंदर यदि किसी भी तरह के चैलेंजेस आ रहे थे तो उनमें धीरे धीरे कमी आती हुई नजर आएगी। अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हों, इस फॉर्मेशन में हम देखें तो यहाँ भी कुछ राहत बन रही है, लेकिन अभी कंप्लीट राहत नहीं कहेंगे। ये जरूर है कि आप जितना चाह रहे हैं उसमें थोड़ी सी कम चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आपकी कुछ एक स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे पॉजिटिवली, जो कि आपके स्टेटस को, आपके कैरियर को, आपके प्रोफेशन को ये 2.5 साल एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने में मदद कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में आपको लाभ जरूर मिलेगा, भले ही धीरे धीरे मिले। शनि है, कड़ी मेहनत करा के कराएंगे, लेकिन कराएंगे जरूर। इसके बाद अगर ये फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में आर्थिक उन्नति के तो बहुत अच्छे समय बनेंगे, लेकिन यहाँ पे चुनौती यही हो रही है कि शनि इस पर्टिकुलर राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस, तो शत्रुता की भावनाओं के साथ साझेदारियां जो है ये हो सकती हैं, इसमें आपको सावधान रहना चाहिए। मैरिज लाइफ के अंदर भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपके कुंडली में चंद्रदेव जो हैं वो मान लीजिए 12th हाउस में बैठे हुए हैं, इस फॉर्मेशन में अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो यहाँ से अगर देखा जाए ये स्वामी है कहाँ से, ये इनके लिए 7th हाउस है, ये 5th और ये 6th। 5th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जा रहे हैं। ठीक, ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ से ये गोचर प्रभाव आपस में एक तरीके से 6-8 का संबंध है। 6-8 के संबंध में यहाँ से ये छठा है और इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ये छठा है कर्म। मन अब किसी काम में धीरे धीरे अपने आप को हटाने की कोशिश कर सकता है। मन जो कि है किसी भी काम से, शनि कर्म, उसे अपने आप को धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा, यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका मतलब है कि किसी नई चीज की खोज में आप अपने आप को यहाँ पे इन्वॉल्व करने की संभावनाओं को दिखा सकते हैं इस पर्टिकुलर लगन के अंदर। षडाष्टक संबंध बन रहा है, 6-8 का संबंध बन रहा है, मतलब काम और मन के बीच में कुछ ऐसा फैक्टर आ रहा है जहाँ पे वो कुछ नई चीज को बनाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे 5th हाउस ज़्यादा प्रोमिनेंट होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन जो है हो सकता है आपको अपने कर्म को बदलने के लिए धीरे धीरे मन बनाने को कहे। तो ये फॉर्मेशन जो है इस लगन के अंदर इन सभी राशियों के साथ होता हुआ देखने को मिल सकता है। जो लास्ट फॉर्मेशन है उसके लिए हो सकता है कि आप बाहर जाने तक का फैसला इस पीरियड में लेने की सोचें। धन्यवाद।